पहाड़ों में फिर से स्वर्ग का वृक्ष कहा जाने वाला पद्म वृक्ष खिल चुका है। एक समय में यह वृक्ष विलुप्ति की कगार पर चला गया था, तो वहीं रोचिशी वंश के इस पौधे का वैज्ञानिक नाम प्रुतनस सोरासाइडिस है। पद्म वृक्ष पर फूल खिलने से वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने बहुत ही खुशी जताई। देखिए, विगत 2 वर्ष पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिस समय की जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उनके द्वारा एक एक्ट बनाया गया, जिसको कुछ समय बाद देवस्थानम बोर्ड नाम दिया गया। उसके बाद विषम परिस्थितियां बनती गई और बाद में गंगोत्री के कपाट खुलने के लिए आए। हम लोगों के बीच में भी विषम द्वंद्व सा था मन में कि कैसे कपाट खोलें, क्या हों। कोरोना जैसे महामारी का एक बड़ा मंडरा रहा था। कुछ लोगों का ये हुआ कि कपाट खुलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना हुआ कपाट नहीं खुलने चाहिए। आज भी उत्तराखंड में जो देवी देवता हैं वो जागृत अवस्था में है। जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम लोग जाके उनसे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं कि महाराज अब कैसा होगा आगे का कार्यक्रम। तो गंगोत्री के कपाट खुलने से पहले चैत्र की जो अष्टमी होती है उस दिन एक गुप्त पूजा होती है। हम वहाँ गए, जबकि उत्तराखंड सरकार से हमारी नई बात हुई तो हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करी फ़ोन के माध्यम से, और हमने उनको कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, पूरा प्रतिबंध है, पर लेकिन गंगोत्री के कपाट खुलने ये हमारी धार्मिक आस्था है और मुझे इसके लिए निकलना पड़ेगा। मैं पूरा भारत भ्रमण करके वापस हरिद्वार लौट चुका था उस दिनों। तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई, यहाँ के डीएम साहब से बात करी, मुख्य सचिव को लाइन पे लिया और एक ऐसी व्यवस्था बनी कि हम गंगोत्री गए। वहाँ पे हमने देवताओं से वार्ता करी कि ऐसी सी परिस्थिति क्या है। तो इसी दौरान हमारी ये भी बात हुई थी उनसे कि भाई ये एक्ट बन गया है, इसमें कैसे होगा, कैसी पूजा की व्यवस्था बनेगी, कैसे कर्म बनेंगे। तो उस समय देवताओं ने मुझे आश्वस्त किया था कि तुम तुम्हारे कार्य को भाव और नियम के अनुसार करो, आगे सब मैं संभालूंगा। तो आज इस विगत वर्ष कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार, जो धामी सरकार है, अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इसको पूर्णतः भंग किया गया। तो मुझे वो क्षण याद आया कि देवताओं ने मुझे पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि तुम तुम्हारा कार्य करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो आज इस जो खुशी का विगत दिनों पहले जो खबर मिली, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इष्ट सोमेश्वर महाराज, वासुकी नाग देवता जिनसे हमारी वार्ता हुई थी, और उत्तराखंड के तमाम देवी देवताओं को कोटिशा वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनका कोटिशा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि धर्म रहेगा तो ही हम रहेंगे। सभी कार्य जो है वो चुनाव को देखकर नहीं किए जाते। सभी जानते हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो धर्म की सरकार है। जो भाजपा की सरकार है वो इसी मुद्दे के ऊपर देश में चुनकर आई है। कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को, कहीं ना कहीं धर्म को जानने वाली सरकार है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का लगातार जो हमारे जितने भी हमारे जो धाम हैं उनके सभी लोगों के द्वारा, उनके सभी पुरोहितों के द्वारा, पंडितों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था। तो इसको लेकर सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में और एक कमेटी बनाई गई थी। उसकी जो रिपोर्ट है उसकी जो मुख्यमंत्री को दी गई, और क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को बनाया गया था त्रिवेंद्र सरकार द्वारा, तो इस चीज़ को क्योंकि लगातार उसके बनने के बाद जो विरोध है वो लगातार चल रहे थे, तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी, उसकी जो रिपोर्ट आई उसको देखते हुए, क्योंकि कोई चीज़ जब बन गई उसको भंग करना भी इतना आसान नहीं होता है, तो सरकार ने इस चीज़ को, उसके हर चीज़ को देखते हुए धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। और उनका, सरकार का, धामी जी का एक बहुत बड़ा और बढ़िया ये निर्णय रहा है। क्योंकि आने वाले चुनावों में भी देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो उत्तराखंड में बैठे हैं, चारों धाम जो है उत्तराखंड के पूरे प्रदेश के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनका आशीर्वाद सदा रहता है। तो बहुत सारे, क्योंकि एक बड़ा जो तबका है वो उनके साथ टच रहता है। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का जो सरकार का निर्णय है वो बहुत काबिले तारीफ़ है। और आने वाले समय में जो है इसका जो कहते हैं कि परिणाम जो है वो अच्छे और देखने को मिलेंगे।